राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जब से मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, आपको हफ्ते 10 दिन में सत्संग मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। इस युग में जब काल और माया की जहाँ प्रधानता है, सत्संग ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो जीवों को पाप कर्म से, दुखों से बचा के उनको प्रभु की ओर लगाती है या उनके मनों में शांति और प्यार भर देता है। आपको शायद चिंता होगी कि गर्मी है। सत्संग एक ऐसा टॉनिक है जिसका मुंह से पान नहीं किया जाएगा, ना कोई इंजेक्शन और दवाई के रूप में आपको दिया जाएगा, बल्कि ये आपके श्रवण के द्वारा, कानों के द्वारा आपके अंदर जाएगा और गर्मी को एकदम ऐसा ख़त्म कर देगा कि आपको महसूस ही नहीं होगी कि गर्मी है कि कुछ। आराम से बैठ के आप सत्संग का लाभ उठाएंगे, क्योंकि सत्संग में मालिक का गुणगान किया जाता है, उसके गुणों का बखान किया जाता है, जीव के कल्याण की बातें की जाती हैं, उनको पाप कर्म से बचाने के तरीके बताए जाते हैं और पुण्य के कर्म करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। तो ऐसे में तो देवता लोग, परमात्म शक्ति और सभी अच्छे जो हमारे गुण प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, हमारा साथ देने के लिए तैयार होती हैं। तो फिर उसमें काल की पेश नहीं चलती। वो तो चाहता है कि वो कोई ना कोई दखल करे। उसके कहने से, उसके करने से, उसके चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, जो लोग यकीन, विश्वास और पक्के होके जब इस मार्ग पर चलते हैं, वो तो हिलते डुलते नहीं हैं। लेकिन काल महाराज की एक खूबी है कि वो जो डगमग जीव हैं उनको गिरा लेता है। डगमग का मतलब है ना गुरु के घर के हैं वो और ना दुनियादारी के हैं। जीव 3 प्रकार से इंसान का जीवन अच्छा बनता है, 3 ही प्रकार से इंसान का जीवन बिगड़ भी जाता है। उनमें क्या है? आदमी का तन है, मन है और धन है। तन से आदमी बुरे कर्म करता है, कर्म पाप कर्म का भागी हो जाता है। मन से बुरे विचार और बुरे ख्यालात बनाता है, तो वही ख्यालात एक पाप कर्म बन के उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उससे बुरा काम करवा लेते हैं, बुरी आदतें उनमें गिरा देते हैं। किस प्रकार की? जैसे किसी से झगड़ा करवा देना, नशे विषय विकारों में गिरा देना, जुआ खेलना या और किसी चीज़ में। जब ये लत किसी भी इंसान में आ जाती हैं तो उसके लिए अपना पराया कुछ नहीं रहता। उसके सामने सिर्फ उसी का उद्देश्य रह जाता है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ देखोगे, जो इंसान परोपकार करता है, दूसरे का कल्याण भलाई करना चाहता है, उसमें उसको बड़े से बड़ी शांति मिलती है और वो हर काम में ये चाहता है कि मैं कोई ना कोई, किसी न किसी के लिए सुख देने वाला नेकी का काम करूं, ताकि जिसके लिए किया जाए वो भी खुश हो और मुझे भी उसके बदले में शांति मिले। ये दुनियादारी की चीज़ें हैं। क्योंकि दुनियादारी की चीज़ें, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें रहते हुए अगर हमें मन में शांति नहीं है, घरों में शांति नहीं है, हमारे विचारों में उलझन भरी चीज़ें भरी रहती हैं, झगड़ों की, मुकदमों की, किसी के बारे में ईर्ष्या की, निंदा की, तो वो बातें जब हमारे हृदय में रहेंगी तो हमें अच्छा करने के लिए कहाँ से
टाइम मिलेगा। और जब अच्छा नहीं कर पाएंगे तो वही काम वही कर्म हमारे पाप कर्म बन के उभरेंगे। एक आदमी एक लत लगा लेता है शराब की। आज देखते हैं इन नशों के कारण हमारे साथ लगता पंजाब का प्रांत है, नौजवानों में बुरी आदत नशे की इतनी ज़्यादा है, बर्बादी के रास्ते पे चले गए। आदत जिसकी पड़ जाती है उसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। संतों ने महात्माओं ने उसी आदत को डाइवर्ट किया, बदलने का काम किया। वो कहते हैं कि जो आदत तुम नशे विषय और विकारों में लगा लेते हो, आदत बना लेते हो, उनको भोगते भोगते क्यों ना आप वो अच्छे काम में अपना मन को लगाओ कि जिसके कारण तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान भी ना हो, मन में अशांति भी ना हो और दूसरे लोगों को भी प्यार और खुशी मिले, शांति मिले और किसी भी प्रकार से किसी का नुकसान भी ना हो। तो ऐसे काम क्यों नहीं करते? लेकिन उस बर्बादी के रास्ते पे चल के आप देखोगे कि खुद का तो जीवन बर्बाद करता ही करता है, उसके साथ साथ उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार नातेदार सभी टूट जाते हैं, सब बिखर जाते हैं, उनके नाते टूट जाते हैं, हर प्रकार से उनके पास कुछ रहता नहीं है, समाज में इज्जत नहीं होती, शरीर में रोग और बीमारियां उसको घेर लेती हैं और वही बुरे कर्म बन के उसको नरक का भागी बनाते हैं। मरने के बाद उसको नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया कि नारी संग जोबन गया, नारी संग जोबन गया, दर्व गया मदपान, प्राण गए कुसंग में तो तीनों गए नदान। नारी के संग जोबन जाने का मतलब ये नहीं है कि नारी का संग ना करो, ये मात्र शक्ति है, इसके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती कि दुनिया चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा। लेकिन उनको इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देख के उसको जिस रूप में है उसी रूप में अगर उसको पूजते हो, स्त्री तो लक्ष्मी का रूप है। जिस घर में स्त्री की पूजा होती है उस घर में शांति, प्यार और धन की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन जिस जगह पे, जिस घर में, जिस समाज में इस मातृशक्ति को, इन बहनों को, माताओं को जब इज्जत का दर्जा नहीं दिया जाता और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो समझो उस समाज भी बिगड़ जाता है। जिस घर में इनको सम्मान नहीं मिलता वो घर उजड़ जाता है और जब घर समाज सब बर्बाद हो गया तो रह भी क्या जाता है। तो इस दुनिया को रचने वाली, समाज को बनाने वाली और हर प्रकार से इंसान को बुराइयों से छुटा के हर ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली केवल मातृशक्ति है। जितने भी महान इंसान हुए हैं उनको अगर देखोगे तो इनकी अगर उनके प्रेरणा नहीं होती, इनकी शिक्षा नहीं होती, इनका त्याग और इनकी जो सहायता उनको नहीं मिलती तो कभी भी उन ऊंचे पदों पर नहीं जा सकते थे। नारी संग जोबन जाने का ये मतलब नहीं है, नारी को नारी के रूप में अगर मानते हो, नारी को जिस रूप में जो इंसान मानता है उसको उसी रूप के वैसे ही गुण और फायदे मिलते हैं। अगर उसको तुम हे दृष्टि से देखते हो, नफरत की दृष्टि से देखते हो तो कभी भी तुम अच्छा नहीं कर सकते। नारी के संग जोबन जाने का मतलब है कि तुम कामी कीड़े बन के औरत के साथ अपने जीवन को अगर बर्बाद करते हो तो वो कमी है। लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए ही अगर स्त्री के पास जाते हो या जरूरत के मुताबिक हो स्त्री के पास जाते हो, नहीं जाते तो भी गलत है। कभी कोई ये सोचता हो कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन ऐसे नहीं होता है। तुम एक तरफ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते होगे, दूसरी तरफ से किसी न किसी प्रकार से खंडित हो जाओगे, ब्रह्मचर्य का तो नाश हो गया। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी कितना बड़ा, चाहे त्यागी हो, कोई भी कितना इंद्रिय जीत हो, किसी भी विषयों को जीतने वाला हो, मैं कहता हूँ कि कहने को कह सकते हैं, लेकिन शरीर से हो सकता है, लेकिन मन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कोई लाखों करोड़ों में एक मिलेगा। किसी न किसी रूप में उसको इससे खंडित होना ही पड़ जाता है ये कोई। लेकिन असली ब्रह्मचर्य का पालन करना क्या है कि जब गृहस्थ में हो, शादीशुदा हो, आपकी शादी हुई है तो उस औरत को कामी या काम की दृष्टि से ना देख के
अगर ज़रूरत के मुताबिक भोग भोगे जाते हैं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन उस भोग को तुम रोग बुला देते हो तो फिर वो गिरावट की बात है। उसके लिए ये बात कही है कि उनका जौबन का नाश हो जाता है, उनकी जवानी व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि वो उस जोश में होश खो के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, किसी चीज़ का, मर्यादा का, नियम का पालन नहीं करते। उनसे तो अच्छे पशु पक्षी जीव जंतु वो हैं जो ऋतु पर काम करते हैं, संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं, लेकिन गैर ऋतु में उनको कभी देखा क्या तुमने? प्रकृति का नियम है ये ज़रूरत है, हर जीव की ज़रूरत है, सृष्टि का संचालन होता है, लेकिन उसको अगर मर्यादा में रह के सही नियमों का पालन करते हुए जो ढंग से अगर काम करता है तो उसका जौबन भी बर्बाद नहीं होता, जीवन भी बर्बाद नहीं होता, रोगों बीमारियों से भी बचा रहता है और उसको कोई किसी प्रकार की कोई बुरी आदत भी नहीं पड़ती। उनके लिए ये बात है जो उन ज़रूरत से ज़्यादा गिरावट में आ जाते हैं, तो उनके लिए कहा है कि नारी संग जौबन गया, दरब गया मदपान। दरब कहते हैं दौलत को, धन को। तुमने धन दौलत अगर कमाया हुआ है, तुम्हारे पास है, और उसको तुमने किस में बर्बाद कर दिया? नशे विषय और विकारों में। किसी ने शराब में, किसी ने जुए में, किसी में सुल्फा गांजा पीने में, किसी में और दूसरी आजकल बहुत ऐसी कोई अफीम है, कोई कोकीन है, कोई सुल्फा है, कोई कुछ पता नहीं कितने कितने नशे, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई गोलियां खाता है, पता ही नहीं लगता। और जब ऐसा जो इंसान करता है तो उसकी बुद्धि कहाँ ठिकाना रहेगी? उसको ये नहीं पता होता मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे क्या नाते हैं, क्या रिश्ते हैं। उसको कोई शर्म नहीं रहती, कोई लिहाज नहीं रहती। फिर वो नशा करने वाला हर आदमी झूठा भी हो जाएगा, झूठ बोलेगा। वो मंगता और भिखारी भी हो जाएगा, दूसरे से मांगेगा क्यों? उसके पास होंगे नहीं, और उसकी ज़रूरत जो होगी, बुरी आदत होगी, वो टाइम पर ज़रूर मांग कर लेगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उस चीज़ के लिए क्या करेगा कि जब नहीं मिलते हैं तो चोरी भी करेगा, मांगे भी गा, झूठ भी बोलेगा, और सबका सब जब बर्बाद कर देगा तो किस लायक घर वाले रह जाएंगे? बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? खाना पीना, पहनना ओढ़ना कहाँ से उसका इंतज़ाम और प्रबंध होगा? तो इस प्रकार से वो धन किस में बर्बाद करता है कि विषय विकारों में चला जाता है, और उसका प्राण गए कुसंग में। कुसंग का मतलब है कि अगर बुरी संगति में जिस इंसान ने बैठना शुरू कर दिया, महापुरुषों ने तो फरमाया है कि आदमी बुरी संगति से तो अकेला रह ले तो अच्छा है, लेकिन बुरी संगति जिसको मिल गई वो उसका रंग कभी नहीं उतरने देती। कभी वो सोचता भी है कि मैं अच्छा बन जाऊं, बुरी आदतों को छोड़ दूं, लेकिन जब उसके वो संगी साथी मिलेंगे जिनमें वो आदत है, वो उसको कह देंगे अरे ये क्या है, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही करते हैं, क्या मिलेगा उससे। उसको उस बुरी आदत से निजात पाने की बजाय उसको वापस उसी गड्ढे में फिर डाल देंगे। इसलिए इंसान का संग बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये संग जो आपको मिला हुआ इससे अच्छा संग कोई नहीं हो सकता। इसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग में जहाँ सत्य पुरुष की गुणों का बखान होता हो, जहाँ आदमी को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए बताया जाता हो। अब कह देते हैं तीर्थ की, व्रत की, उनकी आलोचना नहीं करते हम। जाओ तीर्थों पे, खूब स्नान करके आओ, कौन मना करता? हमें मौका मिलता है हम भी जाते हैं, लेकिन उस स्नान करने से फ़ायदा क्या होगा? आप स्नान इसलिए करने जाते हो कि आपके पाप धुल जाएंगे वहाँ पे जाने से। ये भी मान लेंगे आपके पाप धुल जाएंगे कि जिसने पाप कर्म किए हैं वो कहता है कि मैं गंगा जी नहा के आऊँ, मैं या गंगा सागर नहा के आऊँ, या मैं त्रिवेणी में स्नान करके आऊँ, या गंगोत्री जमुनोत्री में जाऊँ, या अमरनाथ और दूसरे धामों की यात्रा करूँ। निश्चित रूप से जाइए और वहाँ स्नान करके भी आइए। मान लेंगे कि वो काम आप करके आगे वापस, लेकिन आते ही आपने वही काम फिर शुरू कर दिए, तो आपके पाप कर्म छूटे कहाँ? लेकिन ये जो असली स्नान सत्संग का है, इसमें स्नान करने से वो दोबारा से पाप कर्म में नहीं गिरता है। यह असली स्नान इसको इसलिए कहा गया है।
हम तीर्थ व्रत किसी चीज़ की भी खंडन नहीं करते, मंडन करते हैं, हर चीज़ का करो, लेकिन करने के बाद वहाँ से तुम ये संकल्प लेके आओ कि कभी भी वो बुरा काम ना करो। जैसे एक बार संत तुकाराम जी के समय की बात है, उसके गांव के कुछ लोग उनके पास गए और संत तुकाराम जी को जाके कहने लगे, हम तीर्थों पे जा रहे हैं, आप भी चलो, बड़ा अच्छा रहेगा, हमें अच्छा लगेगा, आपके साथ में हमें और भी हम इसको शुभ मानेंगे। तुकाराम जी ने असमर्थता जाहिर की, कहने लगे भाई मैं जा नहीं सकता, आप एक काम कर दो। उनकी आस्था थी, बोले कि हाँ बताओ, आप जो कहोगे करेंगे। उन्होंने एक ककड़ियों की गठड़ी दे दी उनको, ककड़ियों की गठड़ी दे के उनको कह दिया कि जहाँ जहाँ तुम स्नान करके आओ, ये मेरी इस गठड़ी को भी स्नान करवा लेना साथ, और आते वक्त यहाँ ले आना, मुझे इनको स्नान करा के यहाँ मुझे दे देना। वो तीर्थों पे गए, वहाँ पे खूब उन्होंने मलमल के नहाए, गोते लगाए, और उसमें उस ककड़ी की गठड़ी को भी उस पानी में से निकाल के हर तीर्थ पे वो उनको स्नान करवा के लेके आए। जब वो लेके आए तो उनको संत तुकाराम जी को समझवा दिया कि ये आपकी ककड़ियाँ जो आपने कही थी हम ले आए हैं, और हर तीर्थ पे इनको स्नान करवा दिया, जैसे हमने स्नान किया ऐसे ही। बोले कि बहुत अच्छा, लेकिन एक काम करो। उन्होंने उनको कहा कि कल के लिए आप सबका निमंत्रण है, और उनको सबको निमंत्रण के लिए बुला लिया। और बुलाने के बाद में उन्हीं ककड़ियों की सब्जी बनवा के उनके आगे परोस दी, लेकिन उनकी जो ककड़ियों की सब्जी थी वो कड़वी थी। जब वो सब्जी खाने लगे, बोले जी कड़वी है। बोला कि हाँ, मैं यही आपको बताना चाहता था कि कितने तीर्थों हैं आप स्नान करके आए, ये भी करके आई ना, लेकिन उन पे जाके मीठा हो जाना चाहिए था, लेकिन इनका जो गुण था वो गुण इन्होंने नहीं छोड़ा। अगर वो गुण इनका तीर्थों में छूट जाता तो मानते बहुत लाभ होता। आप भी इसी प्रकार से ककड़ी की तरह से कि अंदर में जो आपका कड़वापन है, आपके अंदर जो विकार भरे हुए हैं, वो आप नहीं निकालते हो। तीर्थों पे जब जाते हो तो वहाँ स्नान करते हो या वहाँ संकल्प लेके आओ कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो सभी बुराइयां आज के बाद हम उनको छोड़ देंगे, निकाल देंगे, तो आपके मान लेंगे कि सारे कर्म धोगे। इसीलिए कबीर साहब ने इसको इस प्रकार से कहा। वो कहते हैं कि अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ नाया, कपट दाग धोया नहीं, खाली अंग जिकोड़ा। कि अपराधी आदमी अगर तीर्थों पे जाता भी है और जाके वो सिर्फ अपने शरीर को ही पानी में डबोता है, मन को नहीं डबोता। लेकिन जिस धारा में तुम स्नान अब कर रहे हो ना, इसमें तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन डुबकी लगाता है। इसमें से वो अंदर का कड़वापन जो तुम्हारा है वो बाहर निकलता है। वो कड़वापन निकल के तुम्हारे अंदर अमृत जैसा मिठास पैदा होता है। और अगर यहाँ आके भी आप वो तब्दीली नहीं लाते और अंदर से आप पाक साफ नहीं होते हो, दुर्गुणों का त्याग नहीं करते हो, तो आप भी वैसे ही हो जैसे तीर्थों पे स्नान करके शरीर धो के आदमी मन में अभिमान कर लेता है। मन में अभिमान करना उसका इसी प्रकार से है जिस प्रकार से हाथी का स्नान। तीर्थ व्रत और दान करे मन में धरे गुमान। तीर्थ व्रत और दान करे मन में धरे गुमान, कह वो निष्फल जात है जो कुंजर स्नान। ये सब निष्फल चला जाता है जिस प्रकार से हाथी का क्या होता है, हाथी खूब नहाता है मलमल के, सूंड से पानी डालता है, मगना हाथी जल में नहावे और बाहर निकल के धूल उड़ावे। वो मस्त होके खूब नहाता है समुद्र में या गहरे पानी में जाके, लेकिन बाहर आने के बाद सूंड में मिट्टी उठाता है, फिर शरीर पे मिट्टी डाल लेता है। तो जो इंसान उन तीर्थों पे सत्संग में अच्छी जगह जाके उन अच्छी बातों को नहीं अपनाता है और बाहर आने के बाद वही व्यवहार, वही बुराइयां, वही निंदा, वही चुगली, वही पाप कर्म, वही उल्टी सीधी काम कर्म बातें करता है, तो उसका वहाँ जाने से, सत्संग में जाने से, तीर्थों पे जाने से, व्रतों के करने से, कथा में जाने से उसको फायदा क्या मिलेगा। इसलिए सत्संग और संग से इंसान को जो चीज़ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। संग इंसान का अच्छा होना चाहिए। बुरा
मानस का तन जन्म मिला था, जन्म मिला ऋषि मुनिया में, बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठा क्यों ना गुनिया में, इस पाप रूप की दुनिया में तू स्वयं डरे ढोके आया, काट लिए जिसे बोके आया। हंसता हंसता गया यहाँ से फिर रोके वापिस आया। यहाँ से हंसते हंसते तो जाते हो, लेकिन दुनिया में जब आते हो फिर रोते हुए आते हो। कर्म की मार से बच नहीं पाते, इसलिए इसे पाप रूप की दुनिया में तुम बेकार के डरे ढोने का मतलब है जीवन को बर्बाद कर देना। जीवन को बर्बाद क्यों करते हैं कि जब हमने नेक काम किए नहीं, भक्ति के रास्ते पर चले नहीं, जीवन को संवारा नहीं, इंसान का चोला जिस मतलब के लिए मिला था उस और एक कदम भी हमने रखा ही नहीं। जीवन यापन के लिए अगर तुम खाना पीना सोना ऐश करना आराम करना ये दुनियादारी की रीति रिवाज को अगर निभाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान के निमित्त जो काम बने वो आप करते हो, आप तो से तो अच्छे पशु पक्षी जीव जंतु हैं, वो कम से कम किसी मर्यादाओं में रह के तो काम करते हैं। इंसान का तो कोई मर्यादा भी नहीं है, कोई नियम का पालन भी नहीं है, कोई इसका नेम नहीं है और कोई भी इसका ऐसा व्यवहार भी नहीं है कि जिसके कारण इसको सर्वोत्तम जीवों में कहा जा सके। चोला इसका सर्वोत्तम है, सब जीवों से सर्वोच्च है, लेकिन कर्म अगर देखा जाए तो मानस कैरी खालड़ी ओडे पिरे जो बैल, बैल जितनी बुद्धि लिए फिरता है लेकिन खालड़ी तो इंसान की दिखाई देता है, अंदर से तो बैल का बैल है जब अकल और समझ से काम नहीं लेता है। जो जीवन को बर्बाद करता है, हीरो जैसा जन्म मिला, एक एक पल की कीमत कबीर साहब ने कही है, कहता हूँ कह जात हूँ काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है तीन लोग का मोल, कि तीन लोग का मोल एक एक सांस की कीमत है और वो खाली जाने लग रहे हैं। इसलिए वो हिदायत करते हैं कि सांस सांस में प्रभु के नाम का सुमरण करो, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है अगला सांस आने वाला है या नहीं आने वाला। तो क्यों ना जीवन रहते हुए हम वो अच्छे काम करके जाएं ताकि जिसके कारण हमें उसका परिणाम अच्छा मिले। और ये आजकल के करते करते जीवन तो सारा निकल जाएगा और जब समय निकल जाएगा फिर पछताने के सिवाय हाथ कुछ नहीं आता है। फिर कहते ओह हमने खो दिया, तब कही कि अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया के खेत के चुगने से पहले, पानी के आने से पहले रास्ते में बंद लगा लेना चाहिए तो उससे बचा जा सकता है। इंसान बुद्धिजीवी है, मालिक ने इसको ज्ञान दिया है, समझ दिया है, इसके पास विवेक है, काम करने की आज़ादी है। उस आज़ादी में सबसे उच्च काम यही है, लेकिन इसने अपनी बागडोर काल के हाथ में सौंप रखी है। काल ने अपनी हुकूमत से मन को प्रधान बढ़ा के आपके अंदर स्थापित कर दिया है। माया यहाँ खेल रचने वाली है, मन जो कहता है वो खेल माया रच देती है, उसकी उलझन में पड़ जाता है। कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई लालच में, कोई स्वार्थ में, कोई अहंकार में, कोई इच्छाओं का गुलाम है, कोई तृष्णाओं में पड़ के, कोई संसार की वासनाओं में पड़ के उनकी पूर्तियाँ ही नहीं होती हैं इंसान की। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, और इसीलिए इंसान ऊपर उठने के बजाय गिरता जा रहा है। समाज में बुराइयां और ज़्यादा पनपती जा रही हैं। हाँ, संस्कार जो अच्छे होते थे वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हमारा ख्याल नहीं है संतान की तरफ नहीं, बच्चों की तरफ नहीं। इसलिए अगर उनको अच्छे संस्कार देने हैं तो उनकी संगति को सुधारो। संगति को सुधारने का सबसे पहला इंसान को उसको अच्छा माहौल घर में ही मिलता है। जिस घर में माँ बाप के झगड़े होते हैं, जिस घर में बड़े की इज्जत कदर नहीं की जाती, जिसमें सेवा और प्यार नहीं सिखाया जाता, वो घर बस हो, बेशक बसना कोई उसका इतना अच्छा नहीं होता। वो चलता जाता है लेकिन उसको घर ना कहो, नरक के समान जीवन जिया जाता है। क्योंकि मेरे पास रोज़ाना ऐसी बातें आती हैं, कोई आके बेचारी शिकायत करती है कि घरवाला शराब पी के सब कुछ बर्बाद कर दिया, बच्चे शादी लायक हैं उसको परवाह नहीं है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि आदमी उन बातों को सुन नहीं सकता है। क्योंकि जो इंसान आप पे से बाहर हो जाता है, पागल आदमी को कोई ज्ञान थोड़ा होता है वो क्या करता है, क्या कहता है। इसी प्रकार से वो चीज़ें उसको पागल बना देती हैं, उसकी बुद्धि को हर लेती हैं वो। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छी संगति में संतों का संग करें,
और प्रभु के नाम का गुणगान करें। जिसको याद करोगे, जिसमें जो गुण है वो गुण आप में आ जाएगा। अगर बुराई को याद करोगे, बुरे गुण दुर्गुण आप में भर जाएंगे। अच्छे इंसानों को, अच्छे गुणों को, संतों, महात्मा, फकीरों को याद करोगे तो उनके सिद्धांत और नियम आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उन द्वारा किए हुए कामों का असर आपके ख्यालात, विचार और मन पर पड़ेगा, तो वो आपके जीवन को बना देंगे। तो इसलिए कही कि नारी संग जो बन गया, दर्व गया मदपान, और प्राण गए कुसंग में, तीनों गए नादान। और दूसरी तरफ क्या कहा? दूसरी तरफ इन्हीं बातों को अच्छे ढंग से कहा कि धन है वो दान पुण्य करने में अगर लगाता है, जीवन है, जवानी है, उसको अगर वो परोपकार में, दूसरे के हित करने में लगाता है, और अपने मन को प्रभु के नाम की भक्ति में लगाता है, या सत्संग में उसके प्राण चले जाते हैं, तो उसकी कोई चीज़ बर्बाद नहीं होती, बल्कि वो अच्छा ही अच्छा हो जाता है। चाहे जिंदगी उसकी 2 दिन की क्यों ना हो। जितने भी महापुरुष हुए हैं पहले ज़माने में तो बहुत जीते थे, लेकिन चाहे कोई थोड़े समय के लिए भी जिया हो, जिसने अच्छे और नेक काम किए, उनको आज भी याद किया जाता है। नेकी को याद किया जाता है, बुराई को याद नहीं किया जाता। बुराई को अगर रोज़ाना भी मारते हैं तो भी बुराई नहीं मरती है, लेकिन अच्छाई हमेशा के लिए जिंदा रहती है। लेकिन अच्छा करने में आदमी को बड़ा टाइम लगता है, उसमें बड़ी त्याग की ज़रूरत है, उसमें बड़े हौसले की ज़रूरत है, उस पर आदमी को प्रयास करना पड़ता है, अपना सुख त्यागना पड़ता है, तब जाके उसको उसके बदले में कहीं सुख मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि धीरज नहीं रख सकते। धीरज, धर्म का पालन करना है तो धीरज मन में रखो। जिसके धीरज दिल में है तो समझो कि धीरे धीरे करके वो उसमें सफलता हासिल कर लेगा। लेकिन धैर्य अगर नहीं है और उतावलापन किसी काम में करते हो, जैसे कुछ लोग आके कहते हैं कि जी मुझे इतने दिन हो गए नाम लिए, ना प्रकाश दिखाई देता है, ना मुझे धुन सुनाई देती है। मैं कहता हूँ ना धुन सुनने की कोशिश करो, ना प्रकाश देखने की कोशिश करो। क्यों ना करो? कि किस लिए आप ख्याली भक्ति करना चाहते हो, ऐसा अगर आप सोचते हो, क्योंकि आपको एक ख्याल दिया गया है कि प्रकाश दिखाई देगा, आपको नूरी गुरु दिखाई देगा, आपको उस मंजिल पे ये धुन सुनाई देगी, तो उसका आपका ख्याल वहीं बना हुआ है। आप खोजना नहीं चाहते, कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहते। आप तो ऐसा चाहते हो जैसे किसी ने कमा के ढेर लगा दिया और उस ढेर में से तुम लेना चाहते हो। नहीं, अपना प्रयास अगर करना चाहते हो तो सहज भाव से, सरल तरीके से। भक्ति का तरीका बहुत साधारण है, बहुत ही आसान है। उसको सहज भाव से करते जाओ। जल्दबाजी किस चीज़ के लिए करते हो? उसको पाने के बाद तुम क्या कर लोगे? क्यों इतनी आपने उसके लिए कि क्या, जिन्होंने वो खोज की, जिन्होंने हमारे लिए ये ऐसे ऐसे उपदेश छोड़ दिए, क्या उन्होंने ये सोच के काम किया था कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्होंने जो देखा, क्या वो वास्तविकता उन्होंने प्रकट की या प्रकट दिखाई दी, या उसका वर्णन यूँ का तो किया? नहीं हुआ, नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनुभव है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सूरत सब दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा। जो इन चीज़ों में है वो भ्रम के कूप में पड़े हुए भ्रमों में है। ये चीज़ें अनुभव करने की हैं। जो अनुभव करता है वो सूरत करती है, रूह करती है। इसीलिए उसको रूहानी दौलत कहते हैं। रूहानी दौलत के धनी बनना चाहते हो तो धैर्य के साथ काम करो। धीरे धीरे मन को रोको, इसमें उठने वाले संकल्प विकलों पे ख्याल रखो। दिन प्रतिदिन ये देखो कि मैं कितनी बुराई छोड़ चुका हूँ, या मेरे अंदर कोई और भी बुराई है। जब वो बुराइयाँ आपकी निकलती चली जाएंगी, आपको अपने आप पता लगता चला जाएगा। जब तुम एक कपड़े को धोते हो जिस पे दाग लगे हुए हैं, और उनको धोते धोते देखते हो कि अच्छी तरह साफ हुआ कि नहीं हुआ, अगर वो नहीं होता है तो उस दाग को मिटाने की कोशिश करते हो। उसके लिए आप ध्यान करते हो। मन के अंदर जो सदियों से दाग पड़े हुए हैं, और उसको सिर्फ नाम के सुमन के द्वारा धोया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा उसकी मलिनता को हम साफ कर सकते हैं।
और उस पर भी अगर ये नज़र रखी जाए कि हमारे मन में अब भी ऐसे ऐसे कौन से ख्याल उठते हैं, कौन सी बुराइयां हमारे अंदर हैं कि जिनको किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है। जब ऐसा ख्याल कोई करता है तो समझो वो सही रास्ते पे। एक आदमी गया एक महात्मा के पास, जाके कहने लगा कि मुझे आप आध्यात्मिकता के जो ध्यान करने का तरीका है, मुझे वो धर्म का रास्ता बताओ, मुझे आप गुरु मंत्र दो कि जिसके कारण मैं भक्ति करके अपने जीवन को सफल करूं। कहने लगे ठीक है, बोले कि मेरे पास रहो। उसके पास उन्हें रहना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन तक उनके पास रहा। रहते रहते उसको जब कुछ टाइम व्यतीत हो गया, उसकी जिम्मेवारी उसको सेवा का काम सौंप दिया कि अब यहाँ सेवा करो। जो भी उसको सेवा मिलती उसमें सेवा में वो अगर कोई दुखी होता तो उसकी मदद करता, कोई बीमार होता उसको दवा दारू करता, कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता उसकी सहायता करता, किसी के कपड़े साफ कर देता, कहीं झाड़ू निकाल देता, किसी को पानी पिलाता। सेवा का कार्य अनेक हैं। वो तन की सेवा भी करता, लेकिन तन की सेवा करने के बाद उसका ख्यालात वही रहता कि गुरु से मैं धर्म के बारे में जानना चाहूँगा, उससे भी पूछूंगा मैं जिस काम के लिए आया था। लेकिन गुरु महाराज ने तो ये ड्यूटी लगा दी। लेकिन वो करते करते जब इतना उसको आदत पड़ गई कि अच्छा करने की, वो सेवा करते करते सेवा के साथ प्रेम हो गया। प्रेम और सेवा भक्ति ही है। फिर कहने लगा जी मैं जिस काम के लिए आया था वो आपने मुझे अब तक बताया नहीं। बोला कितने दिन हो गए? बोला इतने काम क्या करता है? बोला जी ये सभी काम करता हूँ। बोला इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है, कहीं भी जा लेना। क्योंकि जब मन को अच्छाई की तरफ, सेवा की तरफ, दूसरे की सहायता के लिए तुम अपने आप को पूर्ण रूप से जब समर्पण कर दिया तो दूसरा धर्म क्या बचता है? धर्म की परिभाषा संकुचित बना दी। जो सेवा करना नहीं जानते, माँ बाप की इज्जत कदर नहीं करते, उनको जबान से गंदा बोलते हो, कुछ का कुछ और भी कह देते हो, घरों से निकाल देते हो, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हो। अरे जिस माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, इतना कुछ करने वालों के लिए तुमने कौन से धर्म का पालन किया कि उसको बुढ़ापे में तुम वृद्धाश्रम दिखा देते हो, उसकी जायदाद धोखे से तुम अपने नाम करा लेते हो, उनको दो रोटी का साधन नहीं बचता, वो बुढ़ापे का सहारा कहाँ ढूंढेंगे? मैं कहता हूँ ऐसे जीव तो नरकों में भी उनको ठोड़ नहीं मिलेगी। सच्चा धर्म यह है कि हर जीव के प्रति दया करो। कबीर साहब कहते दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ता ही मिले अविनाशी। अविनाशी उसको मिलेगा जो दया रख के, दिल में दया रख के धर्म की पालना करता है। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। जिस जग को, जिस दुनिया को अपना मानते हो, अपनी है ही नहीं। कौन हमारा संगी साथी है? कौन हमारा दुख बटाने वाला है? कौन अंत तक हमारा सहाई है? कौन जाएगा हमारे साथ में और कौन हमारे साथ में आया था? एक चंद रोज के साथी हैं। 2 दिन आंसू कोई डालता है, उसके बाद कोई किसी को याद नहीं करता। बड़े बड़े आए, सब चले गए। इससे ज़्यादा कोई नाता नहीं है यहाँ। ये बनावटी नाते हैं। इसीलिए मैंने एक शब्द भी लिखा है जिसमें झूठा है संसार सारा। ये सारा संसार झूठा क्यों है? ये नाते झूठे हैं। बताओ किसने नाता निभाया? कोई किसी के साथ गया? किसी का दुख या पाप कर्म किसी ने बंटवाया? नहीं। जब अपना कर्म सबने अपना अपना भोगना है तो फिर कौन संगी साथी है हमारा यहाँ? ये मतलब के हैं, मतलब के गर्जी मर्जी फर्जी हैं, सब फर्जी हैं। अपना कौन है? अपना सिर्फ सतगुरु है। सतगुरु क्यों है? कि वो हर प्रकार से हमारे कल्याण की, हमारे भलाई की और हमारे जीवन को सुधारने की बातें ही बताते हैं। उनको हमारे से कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है हमसे। सतगुरु को जब हमारे जिससे कोई अपेक्षा नहीं है, वो आदमी समझो कि निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और जो अपेक्षा करता है किसी से, उसके पास भक्ति नहीं है। तुम गुरु से भी अपेक्षा करते हो गुरु मुझे मुक्ति दे देगा, तो भी ये गलत है। गुरु ने तुम्हें जो देना था वो दे दिया। गुरु ने तुम्हारे लिए मुक्ति के द्वार खोल दिए। जो नाम रूपी दौलत तुम्हें सौंपी है उसकी कीमत नहीं है,
लेकिन जब तुम प्रवेश नहीं करते उसके अंदर, अपने आप को इस योग्य नहीं बनाते, तब गुरु का क्या दोष है? गुरु क्या मदद करेगा इससे ज़्यादा? कोई गुरु आपको सिर पर बैठा के अंदर नहीं लेके जाएगा। जो गुरु की शिक्षा को मान लेगा, गुरु की आज्ञा का जो पालन करेगा, इसीलिए गुरु भक्ति करने के लिए कहा गया कि गुरु की बात को मानते चलो, फिर देखो तुम्हें लाभ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन गुरु की बजाय तुम पाखंडी लोग, झूठे लोग, ठग लोग, लुटेरे लोग, जो तुम्हें बात तुम्हारी अकल मारने वाले हैं, वो तुम्हें बताते हैं, उन पे तुम्हारा यकीन होता है, गुरु की बात पर यकीन नहीं है। वही बात गुरु से आके कहते हो कि एक आदमी ये कह गया जी, बोला कि तेरा लड़का इतने साल में गुजर जाएगा, तुमने उसकी बात तो मान ली। परमात्मा ने किसी को परमिट दे के नहीं भेजा कि वो ये बताता हो। किसी संत ने आज तक ये कहा कि बोलो कि मुझे परमात्मा ने इसलिए भेजा है। ये बात अलग है किस टाइम में कही थी, ईसा मसीह ने कही थी, आई एम द सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड तो हम सभी हैं, तो अकेला थोड़ा है कोई, सभी हैं हम। मोहम्मद साहब ने भी कही थी कि मैं पैगंबर हूं, खुदा का संदेश लेके आया हूं, ठीक है। ईसा मसीह ने भी कही थी कि मैं अपने उन जीवों को लेने के लिए आया हूं जिन पर मैंने मोहर लगा रखी है, जिन पर मोहर लगी हुई है। वो एक अलग बात है। संतों का मिशन सब जीवों के कल्याण के लिए होता है। संतों ने उनका मोक्ष का द्वारा इसलिए खोला है। किसी संत ने नहीं कहा मैंने तेरा ये काम कर दिया, संत करते ही नहीं है। संत ने जिसकी ओट ले रखी है उसी की ओट आपको लेने के लिए कहते हैं। जब संतों के बदले में वो आके काम करते हैं तो तुम्हारे लिए भी वो उसी तरह से काम करेंगे। लेकिन फर्क क्या है कि संतों ने तो तुम्हें रास्ता बता दिया, लेकिन तुम उस रास्ते पे चलते नहीं हो, मानते नहीं हो, उसके पालन करना आपके लिए बड़ा कठिन और मुश्किल है। ये मन आपको बहका देता है, कदम कदम पर आपसे धोखा करवाता है, और फिर आप बहक जाते हो। मन, इंद्रिय, अपने शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, इन 5 चीजों के लिए डूबते मरते खपते हो, और कोई चीज नहीं है। इंद्रियों के भोगों के गुलाम बन जाते हो, और जो भोगों का गुलाम हो जाता है, भोग से तो रोग होगा, रोग से तो फिर शोक होना ही होना है। रोग लगेंगे, शोक होंगे, रोज शिकायत होंगी, डॉक्टर वैद्य हकीमों के पास ठगे जाओगे, किसी काम में रुचि नहीं रहेगी। इसलिए मन की मलिनता को शुद्ध करने के लिए गुरु के रूप का ध्यान, गुरु के आज्ञा का पालन और गुरु के बताए हुए नाम का सुमरण, चिंतन और भजन करते चले जाओ। तुम्हारा जीवन ना समझ जाए तो मेरे पास आना। लेकिन तुम्हारा इतबार तुम्हें खुद पर ही नहीं है। खुद पर क्यों नहीं है? कि तुम्हारा मन काबू नहीं है। आदत मन को पड़ी हुई है सदियों से, जन्मों से। कितने जन्मों में तुमने क्या क्या किए हैं, कहाँ कहाँ जन्म लिए हैं, कैसे कैसे हालात में रहे हो, किन किन के संग आपने किए हैं, तो फिर कैसे होगा? फिर थोड़े से टाइम में कैसे सुधर जाएगा? फिर दोष नाम को देते हो, गुरु को देते हो, लेकिन रह नहीं पाते हो। बंधन में रहना बड़ा कठिन है। जिस बंधन में बंधे हुए हो उसमें तो बंधना चाहते हो, उनमें तुम्हें चाहे रोजाना धक्के मिलो, रोजाना तिरस्कार मिलो, रोजाना तुम्हें कोई कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी वहाँ तुम नीची गर्दन करके पड़े रहोगे। लेकिन जो चीज़ तुम्हें सम्मान देती है, तुम्हारे जीवन को संवारती है और तुम्हें वो राह दिखाती है कि फिर तुम 84 के मेहमान नहीं बनोगे, फिर नहीं आओगे दुनिया में, उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ। पहले इंसान व्यक्तिगत रूप से अपने चरित्र को बनाओ। जिस इंसान का चरित्र गिरा हुआ है वो कोई काम में सफल नहीं हो सकता। चरित्र में एक चीज नहीं आती है, चरित्र में सच्चाई भी है, ईमानदारी भी है। ये नहीं कि कभी चरित्र में ये सोचते हो कि वो विचारों से ही गिरा हुआ है, नहीं। विचारों का सुधार तो अपने आप तब हो जाता है जब आदमी लालच से, स्वार्थ से निकल जाता है। स्वार्थ और लालच में जो इंसान गिर जाता है वो कभी भक्ति के काबिल नहीं होता है। लेकिन जो आदमी सच्चे रूप से भक्ति के रास्ते पर चलता है तो ये माया तो उसके कदम चूमती है। ये त्यागी के संग लागी डोले और लोभी करके लूटा। जो इसको त्याग देता है उसके तो पीछे पीछे भागती है। छाया और माया का एक रूप है। छाया को पकड़ने की कोशिश करो, तुम्हारे आगे आगे भागेगी। तुम एक जगह पर रुक के खड़े हो जाओ, छाया वहीं आगे रुक जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। माया का भी यही रूप है। माया के पीछे भागते हो, माया तुम्हारे से आगे भागती है।
लेकिन माया को छोड़ो तुम, एक जगह पर जब मन को टिका दोगे तो वही माया तुम्हारे अंदर आके ही टिक जाएगी। तो आदमी का चरित्र आदमी का अच्छा होना चाहिए। जिस इंसान का चरित्र है वो कहीं भी जाओ उसको आम बोलचाल की भाषा में गुड विल भी कह देते हैं। जिसकी गुड विल हो जाती है वो कहीं भी रहो। गुड विल उसी की होगी जिसमें सद्गुण होंगे, जो अपने आप को साबित कर देगा कि हाँ ये अच्छा इंसान है, ये झूठ नहीं बोलता है, ये लालची नहीं है, ये स्वार्थी नहीं है, ये निंदा चुगली करने वाला नहीं है, ये बुराई करने वाला नहीं है। अरे लालच के लिए जो आदमी जुड़ता है, स्वार्थ के लिए जुड़ता है, वो कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि उसके विचार ही नहीं बदलेंगे। और कोई किसी काम में लगेगा उसके ख्यालात हमेशा उसी चीज में लगे रहेंगे। जैसे सत्संग होता है, सत्संग से पहले दिन में आता हूँ मैं, रात को भी मेरा यही ख्याल बना रहता है सत्संग का ही, कितने बजे जाना है, कितनी संगत होगी, नामदान भी देना होगा, सत्संग भी करना होगा, हालात कैसे रहेंगे, मौसम कैसा रहेगा। जिसको जो काम करना होता है उस ख्याल से निकलता ही नहीं है। तो इसीलिए कई संतों से हमारा लेवा देवा, संतों से व्यवहारा, संतों से हम लावा खटिया। और फिर किस चीज़ की कसर रही? संतों से जिसने लाहा कर लिया। व्यापार संतों के साथ करो, बाजी मांडू पीव से। अगर बाजी मानते हो, लड़ाई करना चाहते हो और कोई खेल खेलना चाहते हो तो परमात्मा से खेलो। अगर हारोगे तो परमात्मा थारा और जीतोगे तो परमात्मा के तुम। ये इसी प्रकार का सौदा है नाम का, जो इस भक्ति के सौदे में कभी भी हार नहीं होती, किसी तरह भी हार नहीं होती। इसलिए इसको सच्चा सौदा कहा गया। इस सच्चे सौदे के लिए जब प्रयास करोगे तो तुम्हारा अंदर से सच्चाई प्रकट होगी। जिस इंसान के अंदर से सच्चाई होगी, बाहर के चरित्र अपने आप सुधर जाएंगे। जो बाहर से सही होगा उसके घर में प्रेम शांति रहेगी। कभी भी उस इंसान को जो, क्योंकि सारी चीज़ इसके पीछे हैं कि धैर्य भी उससे आ जाएगा, त्याग भी उससे आ जाएगा, शांति भी उससे आएगी, सेवा भाव भी उसी से होगा और वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा। धीरे धीरे करके जो उसके कर्म का भार था वो उतर जाएगा। अच्छे काम करने से उतरता है कर्म का भार। लेकिन जो आदमी अच्छा करना पहले के तो था वो था, इस जीवन को याद करेगा। भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने, फंस गया केड़े धंधे। भव सागर तन तरना पैसी, पाप पुन दरकन दे। कहें कबीर सोए पार उतर के, हर हर नाम जपन दे। कितने जन्मों के जो कर्म का भार पाप की पोट बांध के सिर के ऊपर लेके आए थे, लेकिन हरि हरि या प्रभु के नाम का सुमरण कर करके उन पापों को हम दूर कर सकते हैं। इसलिए नित्य प्रति का समय बना के, अव्वल तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिस परमात्मा के इतने एहसान हमारे ऊपर हैं, कितने एहसान हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। नित्य प्रति अब भी एहसान रोज़ाना उतना ही करता जाता है। तो जो हमारे ऊपर इतने एहसान और हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो प्रदान करता है, तो उसके नाम की सुमरण की या उसके चिंतन की गिनती क्या करनी है कि 1 घंटा ध्यान करो, 2 घंटा ध्यान करो, 4 घंटा ध्यान करो। क्यों करो 2 घंटा 4 घंटा? अरे मैं तो कहता हूँ सांस सांस में नाम सुमरो, क्योंकि अनगिनत है जिसने हमारे लिए भलाई के काम कर रखे हैं, उसका नाम हम गिन के क्यों लें? अगर लेते हैं तो न्याय की बात नहीं है ये। तो फिर तो हम उसके यहाँ जो बदला भी नहीं चुका सकते और उनका बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। परंतु मालिक की तरफ से यह है कि तू मेरी तरफ 1 डंग सरकेगा, मैं सरकूंगा डंग 8। जब तू करड़ा से तो मैं करड़ा होए रहूँगा काठ। अगर तुम उनकी तरफ 1 कदम रखोगे वो तो 8 कदम रखेगा, तुम 8 कदम रखोगे तो तुम्हारी तरफ 20 कदम रखेगा, तुम 20 रखोगे तो तुम्हें गोदी में उठा लेगा। जब प्रभु की गोदी में चले जाओगे तुम्हें कमी किस बात की रहेगी? लेकिन बातों से कुछ नहीं मिलने का। बात मैंने भी आपको बहुत बता दी, बातें आपने भी बहुत सुन ली, लेकिन जीवन में उतारी कितनी है, कितने को उतारोगे? परंतु ये सोच के भी नहीं बैठना कि मैं सब बातों को नहीं मान सकता। नहीं, एक आदमी जब शुरू कर देता है तो धीरे धीरे करके वो अपनी मंजिल को जरूर पालेगा। ये ना सोचो मेरे से हो नहीं सकता, ये हिम्मत करके लगो तुम। ये तो कहने की बात है, जब तुम्हारी लगन सच्ची होगी और तुम्हारे दिल के अंदर हौसले बुलंद होंगे
और कुछ कर गुजरने की हिम्मत जब होगी तो प्रकृति की सारी शक्तियाँ आपको आके साथ देंगी और जो काम महीनों में होना होगा वो आपका घंटों में हो जाएगा। तुम देखते ही देखते आसानी से उस काम को कर जाओगे। तो प्रभु की भक्ति तो ऐसी है जिसमें कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, ना घर छोड़ना, ना संतान छोड़नी, ना कोई काम छोड़ना, सभी काम करते रहे, घर में रहते हुए सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए। सबसे बड़ी जिम्मेवारी प्रभु की भक्ति को मान के उसका सिमरन तो आप हर काम में चलते फिरते उठते बैठते जागते कर सकते हो। नानक साहब कहते हैं उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सद भय तिसके काम। जो नाम का सुमरण मात्र भी इस तरह से करता है, उठते बैठते चलते फिरते खाते, तो कहता है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन हम नाम का सुमरण नहीं करते। सच्चे दिल से अगर नाम का सुमरण भी करोगे तो नाममय हो जाओगे। सपन में भी अगर कोई तकलीफ होगी नाम याद आएगा। वैसे भी आम जीवन में कोई दिक्कत आएगी तो आपको नाम याद आएगा। इससे अच्छे तो कईयों को नहीं देखा, दर्द होता है, अचानक चोट लग जाती, कहते हाय माँ, माँ याद आती है क्योंकि माँ से प्रेम है। क्या कहते हो अंग्रेज लोग उसको क्या कहते हैं, वो अच्छे हमसे, वो माँ बाप की कहने के बजाय कहते ओ माय गॉड, वो परमात्मा को याद करते हैं। आप भी अगर अपने नाम का सुमरण याद रखो तो आपको परमात्मा ही याद आएगा। लेकिन जब दुख तकलीफ आती है, जब तो गुरु याद आता है, नाम याद आता है, परमात्मा याद आता है। लेकिन जब तकलीफ चली गई तो यूं सोचो नाम भी गया आपके दिल से, गुरु भी गया आपके दिल से, परमात्मा भी गया, सब कुछ भुला देते हो, फिर तो सब कुछ अपने आप बन जाते हो। इसको कहते अहम। यह है अहंकार, वो है मन का खेल, वो काल का फंदा है, वो काल आपको भरमाता है। जब ऐसी बातें कुछ होने लगती हैं, जब इंसान को इज्जत मिलनी शुरू हो जाए, जब इंसान की बढ़ाई होनी शुरू हो जाए, तो सोच लेना चाहिए कि काल ने जाल फैलाना शुरू कर दिया है। ये माया का खेल है, ये लूटने वाली है। संतों ने कभी उसको फटकने नहीं दिया ऐसे हालात, और जब वो होते हैं तो आदमी उसी टाइम उसको उन्होंने दूर कर दिया। क्यों? वो समझ चुके थे इस चीज़ को। ये काल और दयाल का झगड़ा है, और इस झगड़े में जीत के लिए वही जीतता है जिसके हाथ में गुरु की ताकत है। तुझसे जीत सके ना कोई, गुरु का बल मन में जो होई। गुरु सच्चे साथी हैं। गुरु माँ बाप, पति पत्नी, सब कुछ गुरु हैं। गुरु इंसान के हर हाल में साथी हैं, दुख में, दर्द में, तकलीफ में, जीने में, मरने में, हर चीज में सहायक है। गुरु वो समझ जब आ जाती है तो समझो वो समझ आपका गुरु के रूप में काम करती है। जहां कहीं जाओगे गुरु की शक्ति आपको मिलेगी। लेकिन महसूस कब होगी? जब आप अंदर से साफ हो जाओगे। आप अभी गुरु को मानस भी नहीं समझते, और गुरु को मानस समझने वाले को भी भक्ति से हीन बताया है। गुरु को जब तुम परमात्म रूप समझना शुरू कर दोगे, वही गुरु तुम्हें हर हाल में मिलेंगे। सूक्ष्मता में ढूंढोगे तो नूरी रूप में मिलेंगे, स्थूल में देखोगे तो देह रूप में मिलेंगे, और किसी काम में, दुख तकलीफ में देखोगे तो वहाँ तुम्हारे रक्षक, सहायक, और तुम्हें हर प्रकार से उस तकलीफों से बचाने वाले बन के, तुम्हारे ढाल बन के सामने खड़े हो जाएंगे। आपके लिए वो कवच का काम करेंगे, हर दुख दर्द तकलीफ से बचा लेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अंदर से पहले साफ हो जाएं। जब तक मन मलिन है, वासनाएं गंदी हैं, दुर्मति हमारे दिल के अंदर भरी हुई है, सद्गुण नाम की कोई चीज़ नहीं है, गुरु के उपदेश के विरुद्ध चलते हैं, जो गुरु ने कहा उसके विरुद्ध काम करते हैं। अगर गुरु तुम्हें आज्ञा देता है, चाहे जाहिर में वो बात तुम्हें मिथ्या लगती है, कष्ट देने वाली लगती है, और लगती है कि तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो भी उसको सत्य मान के अगर करो, उसका हमेशा ही आपके लिए, मैं कहता हूँ, वो गुणकारी सिद्ध होगी, लाभकारी सिद्ध होगी, और उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन उसका पता कब चलेगा? जब वो चिड़िया चुगने वाली बात आ जाती है, जब वक्त गुजर जाता है, फिर पछताओ, फिर क्या मिलता है। इसलिए समय के रहते हुए चेतना चाहिए। हम इंसान हैं, मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है, बड़ी समझ दी है,
ज्ञान बुद्धि विवेक सब जीवों से ज़्यादा दी है, इसलिए उस समझ से हमें काम लेना चाहिए। अच्छी संगति करें, बुराइयों से बचें, सेवा प्रेम भक्ति इन चीज़ों को अपना के अपने जीवन को कामयाब और सफल बनाएं। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो समझो कि संतों का सत्संग बड़ा, मिल उनसे सत्संग करो रे। जो तुम सत्संग ना कर सको तो एकांत रहो और नाम जपो रे। जो तुम नाम ना ही जप सको तो बुरा कर्ण से बचो रे। जो तुम बुरा कर्ण से ना बचो तो उस जीवन से मर जान भलो रे। फिर तो उस जीवन से मर जाना ही अच्छा है, क्यों धरती पर बोझ बन के जिए। अव्वल तो ये चीज कही कि ये इंसान को करनी चाहिए। संतों का सत्संग बहुत अच्छा है, उनसे मिलके उनका संग करो, उनके उपदेश को अपनाओ। और वो नहीं भी कर सकते तो उनसे जो ज्ञान का उपदेश लिया है उसको एकांत में जाके उसके नाम का सुमरण करो। और अगर उस प्रभु का चिंतन नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते, उसमें भी आपको परेशानी होती है, तो बुरा करने से बच जाओ। अगर बुरा करने से नहीं बचते हो तो ऐसे जीवन का तो पृथ्वी पर भार रूप है, मर जाना ही अच्छा है। उसका जीना और मर जाना सब बराबर है। इसलिए प्रेमियों, भक्ति का तो सही रूप, सच्चा रूप तो यही है कि इंसान अगर अच्छे गुणों को अपना लेता है, बुराइयों को त्याग देता है, इस युग में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि ध्यान पर जोर, ध्यान कहाँ से दोगे, नाम का सुमरण ही नहीं, उस पहली पेढ़ी पर ही नहीं चलते हो। एक संकल्प लेके जाओ कि हम नित्य प्रति चाहे कुछ भी हो जाओ, नाम का सुमरण जरूर करेंगे, नाम का सुमरण जरूर करेंगे। अगर बैठ के नहीं कर सकते एक स्थान पर, चलते फिरते उठते बैठते भी, अरे आदमी थोड़ा थोड़ा भी कमाता है तो भी वो ढेर सारा इकट्ठा कर लेता है। तुम दिन में अगर 2-2 मिनट के लिए भी नाम का सुमरण करोगे तो 24 घंटे में तो 48 मिनट हो जाती होंगी। 48 मिनट आधा घंटा रोजाना तुम्हारा गिनती में आ जाएगा। लेकिन उनका क्या करें जो कोरे के कोरे बैठे रहते हैं, और वो बैठे रहते हैं उसके साथ साथ उल्टी सीधी बातों में टाइम गंवाते हैं। ये टाइम आज है, ये कल को नहीं मिलेगा। बीता समय फिर नहीं आता है। जबान से निकले हुआ शब्द वापस नहीं आता, कमान से निकले हुआ तीर वापस नहीं आता, हाथ से निकला हुआ वक्त फिर नहीं आता है। आज जिस वक्त में हम इतने लोग ये बैठे हुए हैं, ये समय अब मुड़ के नहीं आएगा। तो इस समय की कीमत जानो कि कितना हमारा ये सौभाग्यशाली दिन है, वो कितनी अच्छी पल है कि ऐसी ऐसी रूहें फिर नहीं मिलेंगी यहाँ। ये टाइम नहीं मिलेगा, इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन इनमें से कितनी बिछुड़ जाएंगी, कितनों के साथ क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये वक्त नहीं मिलेगा फिर। इसलिए वक्त की कीमत और कदर को जो इंसान समझ जाता है, वो समझो कि भक्ति की ओर उसका मन लग जाता है। लगन लगे बिन सारे काम कच्चे हैं। इसलिए लगन पक्की लगाओ, मन में आस्था विश्वास पक्की रखो, और ये एक संकल्प रखो मन में कि मेरे से जो भी कुछ होगा, मैं जानबूझ के कोई पाप कर्म बुराई में नहीं पड़ूंगा, और जितना हो सकेगा उतने अच्छे करने की कोशिश करूंगा, दूसरे की जीव की सहायता करूंगा, मदद करूंगा। यहाँ संसार का नियम बड़ा पक्का है, जो इंसान जैसा करता है वैसा ही पाता है। इसलिए बुरा करने वालों के लिए तो बुरा तैयार मिलेगा, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलोगे तो आपका भला अच्छा ही होगा। और अच्छे में तो तुम देखते हो कि आदमी को खुशी आनंद सब कुछ अच्छाई में मिलता है। इसलिए भक्ति जैसी कोई अच्छी सच्ची चीज़ नहीं है जो इसे जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए और इस 84 के गेड़ से इसको छुटकारा देने के लिए सबसे उत्तम यही है। नाम का सुमरण करो, अपना मन भक्ति में लगाओ, बुरे करने से बच जाओ, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, प्यार से बर्ताव करो, छोटा बड़ा कोई भी जीव हो सबके साथ जो तुम कर सकते हो उसके साथ नेकी करो। नेकी करोगे तुम्हारी नेक होगी। जो इंसान दूसरे का भला करता है उसका परमात्मा अपने आप करता है, 1 नहीं 1000 गुना उसका भला होता है। इसलिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। भाई मैं चाहता हूँ कि आप जरूर आज के बाद जो भटके हुए हैं या जो अब भी नहीं लगे हैं वो इसमें और ज़्यादा रुचि करें, अपनी संतान को अच्छे सद्गुण दें,
उनको बुराइयों से बचाओ किसी भी तरह से, श्याम दाम दंड भेद, उनको अच्छे संस्कार दो, नहीं तो वो अगर बुराई में पड़ गए तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान होती है, और जिसकी संतान बर्बाद होगी तो उसका जीवन बर्बाद होगा। इसलिए अपनी संतान को अच्छे गुणों की ओर लगाओ, बुराइयों से बचाओ, बुरी संगति से बचाओ, अच्छे संस्कार दो उनको, नेक इंसान बनाओ जिससे घर में शांति रहेगी, अच्छे समाज की स्थापना होगी, देश भी उन्नति करेगा और हमें जीवन में खुशी और आनंद की अनुभूति होगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए और दिन प्रतिदिन भक्ति में आप आगे से आगे बढ़ते जाओ। सबको आशीर्वाद। राधा